हमारा एनजीओ एसडीएफ कानपुर के नाम से है और ये बेसिकली कानपुर में काम करता है। जो स्ट्रीट जितने भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको रेस्क्यू करता है और उनका ट्रीटमेंट करता है। और ये पिछले 4 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं। किस तरह से गवर्नमेंट ने 23 को बैन करने की बात करी है, आपको क्या लगता है कितना सही कदम? देखिए, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी जीव हैं ये हम सब पर ही निर्भर हैं और हम सब ही इनका पालन पोषण कर रहे हैं, अब वो गली के हों या वो पालतू हों। और डॉग का जो बैन करने का रीज़न है वो उसका एग्रेसिवनेस बताया जा रहा है, पर हम भी पिछले कई सालों से सैकड़ों जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग के साथ हमारे पास पेट डॉग्स भी आते हैं। उनका बिहेवियर हमने जो देखा है 99% तक एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता है और जो 1% बिहेवियर उनका एग्रेसिव हो रहा है वो उनके ओनर पे ही डिपेंड करता है कि उन्होंने बचपन से उसको क्या सिखाया है, या तो उन्होंने परमानेंट उसको लीज पे बांध के रखा है या उन्होंने सोशलाइज नहीं किया हुआ है। तो ये जो ओनर हैं उन पर ही डिपेंड करता है कि वो अपने डॉग्स को किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। और हम भी हैं एक साधारण से कोई इंसान है, अगर वो कितना भी सीधा हो, बार बार उसको किसी चीज़ के लिए पिंच किया जाएगा तो उसका भी बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा। अब क्या लगता है गवर्नमेंट जो कानून बात कर रही है, जो बैन करने की बात कर रही है, सरकार को किस तरह से? देखिए, सरकार कोई ऐसा नियम बनाए जिससे कि जो गली के कुत्ते हैं या पालतू कुत्ते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और उनका जैसे सरकार स्टरलाइजेशन करवा देती है, तो स्टरलाइजेशन करवाना भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि उससे एग्रेसिवनेस चली जाएगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर हम डॉग का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उससे वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, पर ये कहीं तक कोई भी विकल्प नहीं है। मेरे पास 2 अमेरिकन बुली हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने बैन करने की बात करी है जी, कितना सही कदम मानते हैं? सर बहुत गलत कदम है। पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए था कि अगर एक मोहल्ले में एक अपराधी है तो पूरे मोहल्ले को सज़ा नहीं दे देंगे ना सर। और अभी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 2002 में, आर्टिकल 429, 428, किसी भी डॉग्स को कहीं से हटाया नहीं जा सकता। और प्लस उनको जो ये न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल नहीं कर सकते, सबको समान अधिकार का आदेश दिया था। उसके बावजूद अगर ये आदेश करें बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे अगर सुरक्षा चाहिए तो मैंने गार्ड डॉग्स पाल रखे हैं, मुझे सुरक्षा कौन देगा? हर घर के आगे कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा। आज हम लोग अगर अच्छी नींद सोते हैं तो इन गार्ड डॉग्स की वजह से सोते हैं कि ये गार्ड डॉग्स मेरे घर के बाहर खड़े, मेरे घर के अंदर हैं, मैं जान रहा हूँ कि कोई बात होगी तो ये पहले मेरे लिए लड़ेंगे। तो अगर कल को मेरे साथ कोई हरकत होती है तो कौन जिम्मेदार है उसका? ये बहुत सर सोचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की शिकायत करने पे पूरे मोहल्ले को नहीं सजा देनी चाहिए। उन्होंने पूरे डॉग्स को बैन कर दी। हम लोग डॉग्स लवर हैं सर, हमको भी पता है ये सारे जानवर हमारे आपके भरोसे जिंदा हैं और इस दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति भी है ये कुत्ते, और हमारे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। उसके बावजूद अगर बैन कर देते तो ये गलत बात है, गलत, इनको बैन नहीं करना चाहिए। इसका सोल्यूशन निकालिए, इन डॉग्स को ट्रेनिंग दिलाइए और वॉकिंग के लिए अच्छी पार्क को करवाइए जहाँ डॉग्स वॉक कर सकें। कोई पार्क ही नहीं, कोई ग्राउंड ही नहीं, एनर्जेटिक कुत्ते होते हैं, कहाँ जाएंगे ये? हमारा एनजीओ एसडीएफ कानपुर के नाम से है और ये बेसिकली कानपुर में काम करता है। जो स्ट्रीट जितने भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको रेस्क्यू करता है और उनका ट्रीटमेंट करता है। और ये पिछले 4 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं। किस तरह से गवर्नमेंट ने 23 को बैन करने की बात करी है,
आपको क्या लगता है कि कितना सही कदम? देखिए, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी जीव हैं ये हम सब पर ही निर्भर हैं और हम सब ही इनका पालन पोषण कर रहे हैं, अब वो गली के हों या वो पालतू हों। और डॉग का जो बैन करने का रीज़न है वो उसका एग्रेसिवनेस बताया जा रहा है, पर हम भी पिछले कई सालों से सैकड़ों जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग के साथ हमारे पास पेट डॉग्स भी आते हैं। उनका बिहेवियर हमने जो देखा है 99% तक एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता है, और जो 1% बिहेवियर उनका एग्रेसिव हो रहा है वो उनके ओनर पे ही डिपेंड करता है कि उन्होंने बचपन से उसको क्या सिखाया है, या तो उन्होंने परमानेंट उसको लीज पे बांध के रखा है या उन्होंने सोशलाइज नहीं किया हुआ है। तो ये जो ओनर हैं उन पर ही डिपेंड करता है कि वो अपने डॉग्स को किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। और हम भी हैं एक साधारण से कोई इंसान है, अगर वो कितना भी सीधा हो, बार बार उसको किसी चीज़ के लिए पिंच किया जाएगा तो उसका भी बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जो कानून बात कर रही है, जो बैन करने की बात कर रही है, सरकार को किस तरह से? देखिए, सरकार कोई ऐसा नियम बनाए जिससे कि जो गली के कुत्ते हैं या पालतू कुत्ते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और उनका जैसे सरकार स्टरलाइजेशन करवा देती है, तो स्टरलाइजेशन करवाना भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि उससे एग्रेसिवनेस चली जाएगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर हम डॉग का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उससे वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, पर ये कहीं तक कोई भी विकल्प नहीं है। मेरे पास 2 अमेरिकन बुली हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने बैन करने की बात करी है, जी। कितना सही कदम मानते हैं? सर, बहुत गलत कदम है। पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए था कि अगर एक मोहल्ले में एक अपराधी है तो पूरे मोहल्ले को सज़ा नहीं दे देंगे ना सर। और अभी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 2002 में, आर्टिकल 429, 428, किसी भी डॉग्स को कहीं से हटाया नहीं जा सकता, और प्लस उनको जो ये न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल नहीं कर सकते, सबको समान अधिकार का आदेश दिया था। उसके बावजूद अगर ये आदेश करें बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं। मुझे अगर सुरक्षा चाहिए तो मैंने गार्ड डॉग्स पाल रखे हैं, तो मुझे सुरक्षा कौन देगा? हर घर के आगे कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा। आज हम लोग अगर अच्छी नींद सोते हैं तो इन गार्ड डॉग्स की वजह से सोते हैं कि ये गार्ड डॉग्स मेरे घर के बाहर खड़े, मेरे घर के अंदर हैं, मैं जान रहा हूँ कि कोई बात होगी तो ये पहले मेरे लिए लड़ेंगे। तो अगर कल को मेरे साथ कोई हरकत होती है तो कौन जिम्मेदार है उसका? ये बहुत सर सोचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की शिकायत करने पे पूरे मोहल्ले को नहीं सजा देनी चाहिए, उन्होंने पूरे डॉग्स को बैन कर दी। हम लोग डॉग्स लवर हैं सर, हमको भी पता है ये सारे जानवर हमारे आपके भरोसे जिंदा हैं, और इस दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति भी है ये कुत्ते, और हमारे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। उसके बावजूद अगर बैन कर देते तो ये गलत बात है, गलत, इनको बैन नहीं करना चाहिए। इसका सोल्यूशन निकालिए, इन डॉग्स को ट्रेनिंग दिलाइए और वॉकिंग के लिए अच्छी पार्क को करवाइए जहाँ डॉग्स वॉक कर सके। कोई पार्क ही नहीं, कोई ग्राउंड ही नहीं, एनर्जेटिक कुत्ते होते हैं, कहाँ जाएंगे ये?